संगीत रागी साहब, यहाँ पर राहुल गांधी ने चाहे वो उस अलिखित किताब या अप्रकाशित किताब का जिक्र हो या फिर डील के ऊपर उनका देश बेचने वाला कमेंट हो, तो क्या असहमति को संसद के अंदर राष्ट्रहित बनाम राष्ट्र विरोध के फ्रेम में रखना कोई राजनीतिक रणनीति है, या फिर हम कहें कि अब हमारा लोकतंत्र का सिस्टम ही बदल रहा है? कैसे देखें इसे? सबसे पहली बात तो कि ये कहना बहुत ही गलत होगा। हम सबों ने देखा था, टेलीविजन में लाइव था कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी को भरपूर बोलने दिया जा रहा था। उनसे सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो अप्रकाशित अंश है आप उसे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये संसदीय नियमों के विरुद्ध है। गरिमा छोड़ दीजिए, ये संसदीय नियमों के विरुद्ध है। दूसरी बात, ऐसा राहुल गांधी करते क्यों हैं? राहुल गांधी का संसदीय अमर्यादित आचरण एक बार नहीं कई बार देखा गया है। संसद के अंदर आंख मारने से लेकर के जाकर के झप्पी दे देना, ये सब बातें बढ़ाना, एक मंत्री को आओ गद्दार दोस्त कह देना, किसी भी विपक्ष के नेता के लिए इस प्रकार की भाषा कभी शोभनीय नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री के लिए वो अक्सर कहते रहते हैं, नरेंद्र मोदी तेरा सर टूटेगा, तुम सर से पीटे जाओगे, इस प्रकार की भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा। तो कोई ये नहीं, ऐसा होता क्यों है जरा इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार का वर्चस्व है और उनको बोलने की शैली है, जो उनके पिता के समकक्ष हैं उनको भी कमल कह करके वो संबोधित करते हैं, दिग्विजय कह करके संबोधित करते हैं, तो यही एंटाइटलमेंट जो है उनको लगता है कि चूंकि वो कांग्रेस के अंदर कर सकते हैं तो सदन के अंदर भी कर सकते हैं और वो जो चाहे वो बोल सकते हैं, चाहे वो संसदीय मर्यादा के अनुरूप हो या न हो, संसदीय गरिमा के अंदर हो या न हो। दूसरी बात, उनकी तुलना निशिकांत दुबे से नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि निशिकांत दुबे ने जो कुछ भी लाया था वो पब्लिश बुक थे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जो उस समय सभा जो अध्यक्ष थे आसन से, यही उनको कहा जा रहा था कि ये अनपब्लिश है, इसलिए आप इसके बारे में जिक्र मत कीजिए। और आज तो पेंगुइन ने भी मना कर दिया है कि नहीं है, जनरल नरवणे ने मना कर दिया है। तो आखिर कौन सी ऐसी बाहरी ताकतें हैं जिनसे कारण ये उनके हाथ में उपलब्ध हो पाया है? एक ये इंक्वायरी का विषय है। दूसरी बात देखिए, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ क्यों ऐसी बातें की जाती है? क्योंकि जब वो अमेरिका की यात्रा पर होते हैं तो आईएसआई से जुड़े हुए लोगों के साथ उनकी बात करते हैं। जब वो ब्रिटेन में जाते हैं तो वहां भी उनके लिए वैसे ही अरेंजमेंट होता है। वो जॉर्ज सोरेस से उनकी माता जी उनके उस फाउंडेशन के सदस्य के तौर पर काम करती हैं। जब डोकलाम हो रहा होता है तो चुप चुप करके वो चाइनीज दूतावास में जाकर के बात करते हैं। 2 दिन तक उसके बारे में कोई भनक नहीं रहती है और भनक तब मिलती है जब वो चाइनीज दूतावास जो है उनकी तस्वीरें पेश कर देता है। वो जाकर के मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, फिर वहां पर चाइनीज अधिकारी उनकी बड़ी आवभगत में काम करते हैं। वहां की भी तस्वीरें तुरंत जारी नहीं होती है, वो बाद में जब हल्लो हल्ला हो जाता है तब उसके बाद जारी हो जाती हैं। जो राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ क्या उनकी ये है, आज तक ये पता नहीं चला। यदि ट्रंप कहते हैं कि इकोनॉमी डेड है तो ये कहते हैं डेड है। आज जाकर के कहते हैं कि आपने तो देश को ही बेच दिया है। अरे भाई, एक जगह तो राखड़ी इकट्ठा हो जाए। बाहर आप जाते हैं तो कहते हैं भारत के जो संस्थाएं हैं, डेमोक्रेसी है, पश्चिमी देश उसमें इंटरवीन क्यों नहीं करते हैं? तो आप वैसे ही चाहते हैं ना, जिस प्रकार से अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर घुसपैठ किया है या अन्य देशों में जिस प्रकार से इंटरवेंशन जो है वेस्टर्न पावर पहले करती थी और सत्ता को डिस्टेबलाइज करने का काम करती थी। हम डायरी से जानते हैं कि कैसे केजीबी जो है वो पीएमओ के अंदर घुसा हुआ था। कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं मंत्री बनेगा, नटवर सिंह की किताब बताने के लिए कि उनको फॉरेन मिनिस्टर से इसलिए हटाया गया क्योंकि सोनिया गांधी ने कहा कि उन पर अमेरिकन दबाव है, इसलिए उनको हटाया गया। तो कौन देश को गिरवी रखा है, कौन देश को बेचा है, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है। कम से कम नरेंद्र मोदी पर यह आरोप नहीं लगाया जाता। यदि ऐसा होता तो ट्रेड डील कब का हो गया होता। कांग्रेस पार्टी ने WTO में कौन सा देश को बेचा था, कितना देश को बेचा था? ठीक है सर। कितनी
हाँ, ये आप बोलते चले जाएंगे, वो चीज़ें फहरिस्त लंबी होती चली जाएगी, लेकिन मैं और अपने दोनों मेहमानों को यहाँ पर शामिल करता हूँ कार्यक्रम के अंदर। अजय उपाध्याय भी आ गए हैं, पराजिता भी आ गई। तो अजय, आप मुझे बताएं कि राहुल गांधी के जो बयान थे वो तथ्यों पर आधारित थे या राजनीतिक सनसनी उसमें ज़्यादा थी? विपिन भाई, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, पार्लियामेंट के पटल पर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, मुझे लगता है कि अब इसमें कोई तथ्य छुपने और छुपाने वाली तो है नहीं। आज के सिस्टम में जिस तरह की दुनिया है, आज कौन छुपा रहा है। अब विचित्र बात तो ये हो गई कि अभी किसी का मैं आवाज सुन रहा हूं, चूंकि मेरे सामने टीवी नहीं है। अब भक्ति करते करते लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि अब एप्स्टीन को भी डिफेंड करने लगेंगे कुछ दिन में, मोदी जी की भक्ति में। अरे भाई, कुछ तो शर्म कीजिए, लाज रखिए अपना देश का। इस तरह से थोड़े होता है। आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, तार्किक हैं, तो तर्क का मतलब ऐसा तर्क दीजिएगा जिसमें कि अब एप्स्टीन फाइल को भी आप सपोर्ट कीजिएगा। उस बलात्कारी के साथ किस तरह से हमारे मंत्री का कनेक्शन आया है, जो ऑलरेडी उस पर कार्रवाई हो चुकी थी, उसके बाद ये तो खुद मंत्री मैं जहां पढ़ाता हूं वहां पर पब्लिक डोमेन में आ गया है। मैं जहां पढ़ाता हूं मुझे वहां लगता है आपका कि ये अपने आप में बेनामी है। दूसरी बात, बीच में मैं नहीं बोला, मेरे पास सामने टीवी नहीं है, बदतमीजी नहीं हो, थोड़ा सुन लिया जाए। संगीत जी बोलने दीजिए, बोल हाँ। लेंगे। नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई बेहूदगी मैं करूंगा। नहीं, कोई कांग्रेस के नहीं कर रहा हूं। एप्स्टीन को सपोर्ट करने वाले के लिए तो मेरे पास कोई टिप्पणी ही नहीं है, वो तो टिप्पणी ही बेकार है। जो एप्स्टीन को भी सपोर्ट कर रहा है, उस बलात्कारी को, संघ बच्चे के शोषक को, और उन्होंने एप्स्टीन को कहां सपोर्ट किया अभी? उस पर भी आप अजय जी, अभी कहां उन्होंने कोई जिक्र किया है? दिख रहा है इनके चाल चरित्र से दिख रहा है। नहीं, पर अरे भाई, नहीं सपोर्ट कर रहे हो तो ये फिर अभी कहां बोला उन्होंने ऐसी कोई बात? राष्ट्र अंधभक्त कौन दिख रहा है? अरे अजय जी, खैर, आप मैंने जो पूछा उस सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बयान थे वो तथ्यों पे आधारित थे, थोड़े सनसनीखेज ज्यादा थे। ये जो है, ये दरबारी प्रवक्ता नहीं हो, ये जो चमचागिरी। चलिए ठीक है, हो गया। अजय जी और मुद्दों पर तर्क। अजय जी, संगीत जी, अजय जी और संगीत जी, देखिए उन्होंने एप्स्टीन का तो नाम यहाँ लिया नहीं, उसमें अभी मत जाइए। अभी तो जो सवाल है, अभी तो बहस शुरू हुई है, उसी का जवाब दीजिए। उसी पर प्रश्न का उत्तर वहीं दे रहा हूं, मैं वहीं उत्तर दे रहा हूं। देखिए फिर उछल रहे हैं। संगीत जी कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा। उसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, कंप्लीट करने दीजिए। इनको इतना दर्द होने लगा एप्स्टीन से, इतना। अरे संगीत जी, अजय जी से इतना प्रो मैच है दिल्ली यूनिवर्सिटी। संगीत जी उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। और अजय जी, आपसे निवेदन है कि जो सवाल है उसी का जवाब दें। मोदी जी का आप जरूर भक्ति करें, लेकिन भक्ति करते करते एप्स्टीन की भक्ति पे मत आइए। सुनिए बात को, बाद में आप बात करिएगा। ये ठीक नहीं है आपका ढंग। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, पूरी चीजें। विपिन जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए आप। विपिन जी मेरी, हाँ, मैं कह रहा हूं कि तथ्य की बात की जा रही थी लोकसभा में। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, लोकसभा जो उस समय चेयर कर रहे थे, स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि नहीं आप तथ्य मत दीजिए, तो देने को तैयार थे। भाई, तथ्य क्या हो सकता है? यदि लाखों किसानों के भविष्य के साथ समझौता किया जा रहा है, वो भी जिसको सबसे मजबूत प्रधानमंत्री अपने को स्थापित करते हैं, स्वयं को बेशक वो नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, हम लोग नहीं मानते, पर मान लीजिए इतना वो मजबूत है, तो इस तरह का डील कैसे वो कर सकते हैं जिसमें चारा भी अमेरिका से आएगा, और वो चारा जो हमारी गाय माता खाएंगी, जो वहां से जिस तरह का जीएम फूड्स का चारा है वो, या जिससे शराब निकाली जाती है वो चारा है, और उससे जो है हमारे देश के बच्चे उस दूध को पिएंगे। ये तो डील हुआ है। कौन सी डील की बात कर रहे हैं? रसा से पहले आप कहते थे कि मास्टर स्ट्रोक कर दिया, रसा से हम तेल ले रहे हैं, हमको कम दाम में मिल रहा है, राष्ट्रभक्ति वहां दिख रही थी। अब वही रसा से जो है आपने जो है मॉनिटरिंग कमेटी अपने पर बैठवा ली अमेरिका से। ये कौन सी रणनीतिक स्वायत्तता है? ये विदेश नीति को क्या बंधक नहीं बनाया गया? इस पर बात पूछी जा रही है। मैं तो कहता हूं कि मोदी जी बहुत मजबूत है, तो फिर ऐसी समझौता कैसे हो तैयार हो गए? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका गर्दन ऐसे पकड़ लिया गया है, वो कनपट्टी पर कट्टा लगाया है कोई ना कोई, और वो कह रहा है कि मैं मोदी जी का कैरियर खत्म करने की स्थिति में हूं, लेकिन करूंगा नहीं। तो क्या है छुपा हुआ है चीज? इस बात पर जब पूछा जा रहा है तो ये राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। करिए राहुल जी को टारगेट, करिए कांग्रेस पार्टी को टारगेट, लेकिन देश को जो टारगेट कर रहा है उससे तो प्रश्न पूछिए। देश को टारगेट ट्रंप किया है,
किन कारणों से किया है जी, इस ठीक पर है। बात की जा रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। ठीक है।